नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह वानी और आप सुन रहे हैं मेरी फसक फसक मतलब गपशप बातचीत। तो जो फसक मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ वो ये है कि उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा संवर्ग में कार्यरत अध्यापक मतलब वे अध्यापक जो हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वे पदोन्नति की मांग को लेकर पिछले 1-2 महीने से आंदोलनरत हैं, संघर्षरत हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उन्हें पदोन्नति दे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। विभागीय पदोन्नतियां न होने के पीछे बताया जाता है कि अध्यापकों के विभिन्न समूह ने एक दूसरे के खिलाफ सीनियरिटी को लेकर के कोर्ट केस कर रखा है और लंबे समय से कोर्ट केस का निस्तारण नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पदोन्नतियां लटकी हुई हैं। विभागीय अधिकारी और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि यदि अध्यापक कोर्ट से केसेज को वापस ले ले तो वे उसके दूसरे दिन ही पदोन्नतियां कर देंगे। लेकिन अध्यापकों का कहना है कि सीनियरिटी को लेकर जो कोर्ट केस हुए हैं उनके मामले में सरकार सुस्त बैठी हुई है और अधिकारीगण सुस्त बैठे हुए हैं और उन मामलों के निस्तारण में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से कोर्ट केस लंबा खींच रहा है और पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं। कई अध्यापकों का कहना है कि वे लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत हैं और ऐसी स्थिति आ गई है कि वे उसी पद से रिटायर हो रहे हैं जिस पद से उन्होंने नौकरी आरंभ की थी। लगभग 25-30 साल तक एक ही पद पर अध्यापक कार्य करने के लिए मजबूर है। दूसरी ओर मिनिस्ट्रियल संवर्ग में कनिष्ठ बाबू पदोन्नति पाते पाते प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है और अध्यापक के पद से रिटायर हो जाते हैं। इस वजह से अध्यापकों में एक तरह की कुंठा है, निराशा है। तो अध्यापकों की एक दूसरी मांग ये है कि इंटर कॉलेजेस की जो प्रधानाचार्य का पद होता है वो सामान्यतया सीनियरिटी से भरा जाता है। इंटर कॉलेजेस में एलटी और प्रवक्ताओं की पदोन्नति प्रधानाचार्य पद पर होती है, लेकिन पदोन्नतियां बंद हैं। तो सरकार ने एक रास्ता निकाला है कि प्रधानाचार्य पद पर परीक्षा कराई जाए, अध्यापकों को परीक्षा में बैठने के लिए आमंत्रित किया जाए। जो अध्यापक परीक्षा पास करेंगे वे इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य बनेंगे। इसमें एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि सीनियर अध्यापक जो पढ़ाई के टच में है उन्हें लगता है कि वे परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे और जूनियर अध्यापक जो परीक्षा के टच में है उन्हें लगता है कि वे परीक्षा पास कर लेंगे। तो जूनियर अध्यापकों के सामने प्रिंसिपल बनने का एक सुनहरा अवसर है और जो अध्यापक प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती का समर्थन कर रहे हैं वे और जो अध्यापक विरोध कर रहे हैं वो एक दूसरे के सामने आगे उनके हित आपस में टकरा रहे हैं। तो राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यापक प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती को लेकर भी सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर कुछ अध्यापक सरकार के सपोर्ट में। तो इस तरह की असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में बताएंगे कि कैसे अध्यापकों के मुद्दे सुलझेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है और स्थिति बिल्कुल अस्पष्ट है। वापस लो, अरे हाकिम भर्ती वापस लो, धन सिंह रावत होश में आओ, धन सिंह रावत होश में आओ। तो माध्यमिक शिक्षा संवर्ग में अध्यापकों का एक ऐसा समूह है जो बेसिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत होकर आए हैं। पदोन्नत होने से उनकी बेसिक शिक्षा संवर्ग में सेम ग्रेड पेपर की गई नौकरी को चयन और पदोन्नत वेतनमान के लिए काउंट नहीं किया जा रहा है। इस वजह से बेसिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा संवर्ग में पदोन्नत हुए अध्यापकों को प्रति माह 10-15 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। ये माने कि सरकार उनको चयन और पदोन्नत वेतनमान न देकर हर माह हर अध्यापक से 10-15 हज़ार रुपये की बचत कर रही है। इससे राज्य का विकास होगा, ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से सोचा जा सकता है। वर्ष 2009 में बेसिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में जिन अध्यापकों को समायोजित किया गया उन्हें चयन और प्रोन्नत वेतनमान दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा बेसिक शिक्षा संवर्ग से माध्यमिक शिक्षा संवर्ग में समायोजित हुई है, पदोन्नत नहीं हुई है। लेकिन बाद के वर्षों में जब बेसिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों को 30% कोटे में पदोन्नति दी गई तो उनके ऑर्डर में पदोन्नति शब्द लिखा गया, समायोजित नहीं लिखा गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। तो बेसिक शिक्षा संवर्ग से माध्यमिक शिक्षा संवर्ग में अध्यापकों को समायोजित किया जाना उचित था और विभाग समायोजित भी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर विभाग के ऊपर दूसरे शिक्षक संगठनों का दबाव पड़ा और उनको समायोजित न करके पदोन्नति दे दी। इस तरह से बेसिक शिक्षा संवर्ग के अध्यापकों की नौकरी माध्यमिक शिक्षा संवर्ग में 0 से आरंभ हुई।
बेसिक शिक्षा संवर्ग में की गई उनकी नौकरी को काउंट नहीं किया गया, उनको चयन प्रोन्नत वेतनमान के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसी भी स्थितियां हैं कि कुछ अध्यापक की ग्रेड पेपर अधिकतम 19 साल की नौकरी करने को बाध्य है और 19 साल की समान ग्रेड पेपर नौकरी करने के बाद उनको अगला चयन वेतनमान दिया जा रहा है, जिससे अध्यापकों में रोष है और वे लगातार अधिकारियों और नेताओं के संपर्क में हैं कि उन्हें हर माह उनके वेतन में 10-15 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये अभी कोई सफलता बेसिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत अध्यापकों को सफलता नहीं मिल पा रही है। आपको ध्यान होगा शिक्षा विभाग में जो एसटीआई नाम का पद होता था, एसटीआई नाम के पद पर प्रौढ़ शिक्षा से या दूसरे विभाग से कई अधिकारियों को समायोजित किया गया था और उन अधिकारियों ने शिक्षा विभाग में आने के बाद सीनियरिटी का केस लड़ा और वे केस जीते और वर्तमान में शिक्षा विभाग में ऊंचे ऊंचे पदों पर वे हैं, काबिज हैं और एसटीआई पद पर कार्यरत अधिकारियों को उनकी सीनियरिटी का लाभ मिला। लेकिन ये बेसिक शिक्षा संवर्ग से जिन अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा संवर्ग में लाया गया है उनको समायोजित नहीं किया गया है, पदोन्नत किया गया है, जिससे उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है, उनकी पद प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है और हर महीने 10-15 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। इसको अधिकारी गण समझते तो हैं, लेकिन वे दूसरे शिक्षक संगठनों के दबाव में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज स्थिति ये है कि माध्यमिक शिक्षा संवर्ग में जो अध्यापक कार्यरत हैं वे पदोन्नति को लेकर और प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन उन्हें कोई सफलता भी दिख नहीं रही है, मिल नहीं रही है और अध्यापकों का कहना है कि सरकार उन्हें यथाशीघ्र पदोन्नति दे और अध्यापकों ने कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ जो केस कर रखे हैं सीनियरिटी को लेकर, सरकार उसका निस्तारण करे। और निस्तारण कैसे होगा ये अध्यापकों को आपस में बैठकर तय करना चाहिए। शिक्षक संगठन और राजकीय शिक्षक संगठन में एक ये भी समस्या है कि जब अध्यापकों का एक समूह दूसरे समूह के खिलाफ या सीनियरिटी को लेकर कोर्ट में जाता है तो संगठन के भीतर इस बात पर कोई चर्चा नहीं होती है और जिस वजह से संगठन में एकता नहीं बन पा रही है और शिक्षकों के हित एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। तो अधिकारियों ने और शिक्षक संगठनों ने बेसिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में जिन अध्यापकों को पदोन्नत किया गया है उनकी स्थिति को समझना चाहिए। एक अध्यापक पिछले 19 साल से एक ही ग्रेड पेपर कार्य कर रहा है और 19 साल के बाद उसे अगला चयन वेतनमान मिल रहा है या फिर अध्यापकों को पिछले 19 साल बाद पदोन्नत वेतनमान मिलेगा या फिर और जिन अध्यापकों को चयन वेतनमान मिल गया है उनको अगला पदोन्नत वेतनमान मिलना मुश्किल है क्योंकि पदोन्नत वेतनमान उनको अगले 20 साल बाद मिलेगा और उनकी 20 साल की सेवा बची नहीं है और अध्यापक उनकी पुरानी सेवाओं को जोड़कर चयन वेतनमान और पदोन्नत वेतनमान तो दे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो अध्यापक बेसिक से उन्हें पद प्रतिष्ठा का नुकसान तो हो ही रहा है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। तो इस बारे में शिक्षक संगठनों को समझना होगा, किसी अध्यापक को आर्थिक नुकसान नहीं होने देना चाहिए और उसकी पद प्रतिष्ठा पर कोई भी आँच न आए ऐसी कोशिश करनी चाहिए और अधिकारियों को भी बेसिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में जो अध्यापक समायोजित होकर के आए हैं उन्हें समायोजित मानना चाहिए, न कि पदोन्नत मानना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो अध्यापकों की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन है, संघर्ष कर रहे हैं, उसमें उन्हें सफलता मिले। नमस्कार।